जवान जो है 100 में से कम जो है 85% से 90% जो है दे आर अंडर डिप्रेशन। डिप्रेशन किसको होना चाहिए? न रात से तू डरेगा और न किसी प्रकार का तुझे नुकसान होगा। वो आवाज़ मेरे कानों में आई। मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उसमें हमने सोचा कि हम मर गए हैं, क्योंकि आज भी परमेश्वर अपने काम के लिए मनुष्य को ही चुनाव करता है। सही कहा। अपनी सामर्थ को प्रकट कर सके, अपनी बातों को प्रकट कर सके, अपने ज्ञान को प्रकट कर सके और अपनी महिमा को प्रकट कर सके। तो अरे भाई, तुम अपने बुलाए जाने को तो समझो। हाँ, सही कहा। तुम किस लिए बुलाए गए हो? तुम किस लिए बुलाए गए हो? ये पवित्र शास्त्र बाइबल है और यही बाइबल आपसे और मुझसे बात करती है और कहता है परमेश्वर का वचन, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है जिस पर आज हम बात करेंगे। स्वागत है आपका विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में आज मैं गवाही पर बात करूंगा, पर मैं कहूं उससे भी बढ़कर, गवाही से भी बढ़कर आज है बुलाहट। तो ये बुलाहट किसकी है, क्या है, कैसी बुलाहट है? क्या आपने अपनी बुलाहट को जाना है, पहचाना है? कोशिश कीजिए, सुनिए। आज प्रभु आपसे इन बातों पर बात करेगा। हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में आज अंकल आनंद। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। एक और बार एक अच्छी मुलाकात रही मेरी आपकी पिछली बार, और यही मुझे प्रेरणा देता है कि मैं आपसे आपकी गवाही से बढ़कर आपकी बुलाहट के बारे में पूछूं। स्टूडियो में जब हम लोग एक साथ बैठते हैं तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट है लेट्स टॉक टुडे, वो ऐसा क्या है जिस पर आज हमें बात करने की आवश्यकता है। मैं शुरुआत करूंगा आपकी बुलाहट से कि परमेश्वर ने आपको कैसे चुना और वो ऐसा टॉपिक क्या है जिस पर आज के मसीह लोगों को बात करनी चाहिए, जिसे मैं कहता हूं लेट्स टॉक टुडे। प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, आपने मुझे बुलाया और आपने ये जानना चाहा कि बुलाहट क्या है। मैं बुलाहट के विषय में तो ये नहीं कोई खास ज़्यादा नहीं जान पाऊँगा, ना बोल पाऊँगा, परंतु एक बात के लिए अवश्य बोलूँगा कि मेरे जीवन में उस परमेश्वर की बुलाहट जब मैं किशोर अवस्था में ही था तब से था। और मैं आरंभ में जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरंभ किया तो मैं कभी कभी सोचता था, ये ऐसा परमेश्वर, सनातन काल का परमेश्वर कैसा है जिसने एक परमेश्वर होकर के मनुष्य से अपना संबंध साधना चाहा। ठीक बात है। और ये जो है तथ्य की पहचान मुझे तब हुई जब मैंने उस परमेश्वर को एक सृष्टिकर्ता के रूप में जाना कि धन्य है वो परमेश्वर जिसने मिट्टी से मनुष्य को बना करके उस मिट्टी के आकार में अपने दम को या अपने श्वास को, अपने जीवन को समा करके अपनी जो है बातों को प्रकट करना चाहा। ठीक है। और उस श्रृंखला में यदि हम मनुष्य के इतिहास को देखते हैं बाइबल के अनुसार, जो करीबन 6,500 से भी ऊपर है जी, परमेश्वर ने आरंभ से ही उसने मनुष्य को जो है अपने लिए चुना और वो हमेशा जो है मनुष्य के साथ अपनी जो है सहभागिता करना चाहता था। और मैं देखता हूँ कि जब मैं अपने जीवन के विषय में सोचता हूँ तो कभी कभी जो मैं बालक शमूएल के विषय में भी स्मरण करता हूँ, वो इस प्रकार की अवस्था में था, उसे किसी प्रकार का कोई अबोध, जिसको हम कहते हैं अनभिज्ञ था कई बातों से, फिर भी उसने जो है परमेश्वर की आवाज़ को सुन ली। तो शायद मैं सोचता हूँ परमेश्वर ने मुझे आरंभ से ही यदि मैं अतिशयोक्ति ना करूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि परमेश्वर ने, जैसे उसने यिर्मयाह से बोला, माँ के गर्भ से ही मैं तुझे चुन लिया था। राइट। अब मुझे जो है इस बात का जो है एहसास होने लगा, विश्वास होने लगा, निश्चयता होने लगा कि आज जो है करीबन 45 वर्ष की जो है मसीही सेवक में मैं अभी तक हूँ। तो ये किस लिए है? क्या बात है। ये सवाल जो है हम में से हर एक को पूछना चाहिए, लेकिन ना लोग सोचते हैं, ना पूछते हैं, और ना ज़्यादातर इस बारे में चर्चा ही नहीं की जाती कि मेरी बुलाहट क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि हम इस संदर्भ को लेकर के चलें तो व्यक्ति जो है बातों को जो है तभी समझ सकता है और समझा सकता है जब उसमें किसी प्रकार की सत्य हो।
जब सत्य हो। जी, जी। और उसे मालूम हो कि भाई ये सत्य का सत्यापन मेरे जीवन में सत्यापित किया गया। मुझे अच्छा लगा, सत्य का सत्यापन, सत्यापित, बहुत अच्छा, सत्यापित किया। तब जो है उन बातों को यदि वो व्याख्या ना कर सके तो उसकी अभिव्यक्ति जो है अपने जीवन से कर सकता है। क्या बात है। तो इस प्रकार से हमारी जो है बुलाहट, हम तो मसीह के, परमेश्वर के सेवक के रूप में बुलाए गए हैं। आरंभ में वो बातें हमें प्रकट नहीं हो पाती है जी, परंतु उसके अभिप्राय जो मेरे और आपके जीवन के लिए है, शनय शनय जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, तब हमें मालूम होता है आई एम अ डिफरेंट पर्सन। यस, दैट्स राइट, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। यस। और इसीलिए जो है शायद स्क्रिप्चर में आप बोलते हैं, अरे जब हम उसमें मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्वता में जब आते हैं और कभी इस प्रकार के हम जो है इधर उधर होने लगते हैं, तब तो है कोई चीज आता है, अरे भाई तुम अपने बुलाए जाने को तो समझो। हाँ, सही कहा। तुम किस लिए बुलाए गए हो, तुम किस लिए बुलाए गए हो। तो बुलाहट जो है हर एक व्यक्ति विशेष के जीवन में, हर एक व्यक्ति विशेष के जीवन में, शायद मेरे और आपके विचार यहाँ पर शायद स्थिर इस प्रकार से नहीं हो पाता, क्योंकि बुलाहट जो है दो प्रकार से है। एक तो मेरे जीवन में बुलाहट, मेरे जीवन की बुलाहट, और एक जो है स्वयं जो है जब मसीह को स्वीकार करता हूँ उसके बुलाए जाने के लिए, है ना। तो एक जो है व्यक्ति विशेष के लिए और एक जो है एक जनरल बुलाहट, है ना। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना आप का तिरस्कार करे, अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले, बट दे मे बी नॉट गिवन द सर्टेन पर्पस। उनको जो है वो अभिप्राय नहीं दिया जाएगा। जैसे शिष्यों के लिए जो है उनको बुला लिया, 12 शिष्यों को बुला लिया, और जो है हम देखते हैं उनको जो है उसने एक कमीशन दिया कि तुम जाओ लोगों को आज्ञा मानना सिखाओ। क्या बात है। फिर जो है दूसरी जगह बोलता है तुम जाओ जगत में सुसमाचार करने का, सुसमाचार सुनो। तो एक कमीशन जो है, कई बार जो है हम अपने जो है ट्रेंड को बदल देते हैं। इफ आई एम कॉल्ड टू प्रीच द गॉस्पेल, व्हाई शुड आई लुक फॉर अदर ऑप्शन। सही कहा, मैं दूसरा ऑप्शन क्यों ढूंढ रहा हूं। ठीक, कई बार बोलते हैं परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मैं सब कुछ छोड़ करके आ गया। तो जब तुम सब कुछ छोड़ करके आ गए तो अब जो है दुनिया में आकर के जोड़ने में क्यों लगे। बहुत खूबसूरत बात की, दुनिया में आके लोग जोड़ने में लगे, वो अपनी बुलाहट के अनुसार नहीं कर रहे। मसीह ने कहा था जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाकर चले, तिरस्कार करे। क्रूस का मतलब ये है सब चीज जो जिसके पीछे तुम चाहते हो, जो चीज तुम चाहते हो उसको उठाकर, उसको छोड़कर चले, उसको छोड़कर, उसको त्याग कर चले। बहुत सारे श्रोता जो हैं हमें देखते हैं, उन श्रोताओं में से ज्यादातर की समस्या ये है कि वो ठीक से ना तो सीख पाए या ना सिखाने वाला शायद कोई हो पाया। पर अब उनके लिए मैं ये सवाल पूछूंगा कि क्या लगता है आपको कि क्या तरीका है कि वो अपनी बुलाहट को ठीक तरीके से, अच्छी रीति से पहचान ले। सबसे बड़ी बात, मुझको या आपको या किसी और को जिसको परमेश्वर ने एक बुलाहट दी है, परमेश्वर जो है किसी न किसी प्रकार से उसको अपनी बातों को प्रकट करता है। मतलब परमेश्वर बताता है जी कि आई एम कॉल्ड यू फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, इस काम के लिए मैं तुझे बुलाया हूँ। ठीक है, कई बार जो है हम अपने समर्पण को, अपनी इच्छा को और अपने कमिटमेंट को हम अपना रूप देना चाहते हैं। ठीक है, परंतु आप कभी मेरी बातों को यदि समझ सकें और मेरे श्रोता जो है इस बातों को समझ सकें, तो लिखता है कि भाई वी हैव टू स्टिक टू आवर विजन। मेरे कानों में यदि आवाज आई है परमेश्वर की, कौन सी आवाज आई है? ए वेरी डिस्टिंक्ट वॉइस, अ वेरी डिस्टिंक्ट कॉल, जिसके ऊपर मुझे टिके रहना है अनलेस अनटिल वो मुझे दूसरा कोई रास्ता दिखाता है। मेरे जीवन के लिए मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु यदि तूने मेरे लिए अपने प्राण दिए, जहाँ पर मुझे मरना था आपने अपना प्राण दिए मेरे लिए, तो मैं भी आज यही तेरी वेदी पर समर्पण करता हूँ कि मैं भी अपने प्राण तेरे वचन के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए, जैसा तूने बुलाया है। एग्जैक्टली जी।
परंतु परमेश्वर का ने मुझे बुलाया। उस समय मैं सोचता था कि सिर्फ जो है मुझे जाके लोगों को बताना है, मुझे लोगों को जाकर के उनके पास जाकर के उनसे बातें करनी है। परंतु परमेश्वर जो है अपनी सेवा के कई एक माध्यम से प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। राइट। प्रचार के रूप में, रेडियो के माध्यम से, पास्टर के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक अनुवादक के रूप में। ये तमाम बातें जो हैं इसके विभिन्न रूप हैं, परंतु सार क्या है इसका? कहीं न कहीं से परमेश्वर का वचन जिसको मुझे सुनाना है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मुझे क्या सुनाना है जी। तो मेरा सोर्स तो यही है, एक ही सोर्स है, एकमात्र। ये मेरे हर चीज में ये बसा हुआ है। क्योंकि इसीलिए मुझे जो है बुलाया गया है जी, और यही वचन मेरे मुंह में डाला गया है। तो मेरे पास दूसरा और कोई वैकल्प नहीं है, क्योंकि ये मालूम है कि प्रभु ने मुझे वचन की सेवा के लिए बुलाया है। वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। तो बुलाहट ये है। इसीलिए जो है मुझको और आपको अपनी बुलाहट में बहुत ही अडिग होना चाहिए। विषम परिस्थितियां आती हैं आकाश, और बहुत से लोग जो है, बहुत से प्रभु के सेवक जो दावा करते थे कि भाई मुझे बुलाहट है, परंतु मैं कभी कभी इस बात को भी देखता हूं और मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। क्योंकि आज हमारे सामने चुनौती है जी, कि जो है बरसों से, सदियों से चली आ रही हमारी जो है इस प्रकार की जो है बातें जो है, आज उसको कार्यान्वित रूप में जो है, जो प्रभु के वचन के अनुसार है, हम उसको प्रॉपरली कर सकते। सही कहा। तो मैं सोचता हूँ आज जो है स्थिति और परिस्थिति कुछ और होती। अगर हम इस पर बात कर रहे हैं कि परिस्थितियां जो हैं, लोग हमेशा उलझे हुए हैं और हमेशा लोगों के पास ये सवाल होते हैं, जिन सवालों पर हम बात कर चुके हैं, लोग घूम फिर कर वही सवाल फिर से पूछते हैं। अब रही बात जब बुलाहट की करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा आपकी जीवन की बुलाहट किस प्रकार से परमेश्वर ने आपको रखी, और क्या वो बुलाहट जो आपकी गवाही भी है वो आप अपने जीवन में पूरी होते देखते हैं? शुरुआत में आपके परिचय से। देखिए, मेरा जन्म तो एक देहात में ही हुआ जी, और बड़ी खुशी की बात है मेरे गांव का नाम भी समरिया है। ओह अच्छा, सच में? यस। क्या भारत में ऐसा कोई गांव है? गांव है। अच्छा। तो आप चाहें तो मेरा नाम जय सानंद सामरिया, सामरी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बात है। इस सामरी मतलब शब्द का इस्तेमाल बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल से करते हैं। मगर मेरे गाँव का नाम समरिया है। ओके। एक छोटा सा ये गाँव है, और जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और जहाँ पर मेरी पैदाइश हुई, और वहाँ से जो है मैं एक मिशन स्कूल में पढ़ा। वहाँ मेरी जो है आरंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद फिर जो है मैं एक मिशन स्कूल में चला गया, और वहाँ पर जो है मेरी जो है माध्यमिक शिक्षा वहाँ पर हुई। और वहाँ पर जो है मैंने ये देखा कि उस मिशन स्कूल में एक हमारा जो था, हमारे जो है एक सिलेबस में जिसको कह लीजिएगा, हमारे पास जो है यीशु मसीह का जीवन चरित्र एक विषय था। पुरानी किताबों में तो लगभग सब में है, गवर्नमेंट किताबों में, और उसमें जो है कई एक बातें थी। तो उसको मैं मात्र उसको जो है ऐसे नहीं पढ़ता था कि भाई मुझे इसके लिए जो है एक टेक्स्ट और इसके लिए पास करना ही होगा। मैं यथार्थ में यीशु मसीह के जीवन को मैं जानना चाहता था। ओके। क्योंकि मेरे पिताजी 40 के दशक में उन्होंने सबसे पहले उस एरिया में जिन्होंने सुसमाचार को सुना, और उन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पण किया। ओके। घर से निकाल दिए गए, प्रताड़ित किए गए मसीह यीशु पे विश्वास करने का जी, और उसके बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। और जैसे अभी आप बोल रहे थे कि भाई किसी पिताजी के विषय में आपने बोला, मेरे पिताजी भी जब मृत्युशैया में थे, वो उन्हें मालूम था कब उनकी जो है प्रभु के पास जा रहे हैं, और मैं उनके सामने खड़ा था। उन्होंने बोला कि बेटा तुम मुझे प्रभु भोज दे दो। ओके। मैंने उनको प्रभु भोज दिया, और उन्होंने एक शब्द बोला, सब कुछ तुम छोड़ना, प्रभु यीशु मसीह को मत छोड़ना, वो जीवन का सार है, और तुम्हारे कारण तुम्हारा परिवार और तुम्हारे कारण बहुत से मसीह परिवार आशीष पाएंगे। मेरे पिताजी ज़्यादा धन दौलत वाले इंसान नहीं थे जी, बट बेशक प्रभु के साथ विश्वास योग्यता से अपने
बुलाहट में वो कायम रहे। आत्मिक धन्यवाद। जहाँ कहीं भी वो गए, गांव में जहाँ कहीं भी वो गए, मसीह के बारे में लोगों को बताते थे। आमीन। और उनके द्वारा जो है बहुत से लोग ने यीशु मसीह को स्वीकार किया। आत्मिक धनवान थे। आत्मिक धन मानते थे। और उनको जो है वो गुरुजी बोलते थे। जी, क्योंकि ज्ञान था उनके पास। उनके पास न सिर्फ ज्ञान था, परंतु उनके पास यथार्थ में प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को चरितार्थ करने के लिए उनमें वो बातें थी। क्या वो जीवन जीते थे, मसीह का जीवन। मसीह का जीवन जी। और उस समय, हमारे समय में साधु सुंदर सिंह जी, भक्त सिंह और कई एक ऐसे जो है प्रभु के दास हुए जी, उनके जीवन के विषय में वो सुनते थे। पंडित रामाबाई के विषय में वो सुनते थे उस समय में। तो किस प्रकार से परमेश्वर न सिर्फ उस समय पूर्व काल में ही, परंतु इस समय भी वो मुझको और आपको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है, प्रेज द लॉर्ड। तो हम जो है पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री में, जैसे पढ़ते हैं कि गवाहों का बादल है। जी। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय, हम उदाहरण के लिए बाइबल देखते हैं, परंतु उसके साथ ही साथ तो यदि उस समय था तो इस समय क्यों नहीं है? जी, सही कहा। उस समय जब था, क्योंकि आज भी परमेश्वर अपने काम के लिए मनुष्य को ही चुनाव करता है। सही कहा। अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर सके, अपनी बातों को प्रकट कर सके, अपने ज्ञान को प्रकट कर सके और अपनी महिमा को प्रकट कर सके। परमेश्वर चुन रहा है, चुनता है। यस, आगे भी चुनेगा जब तक वो आने वाला है। यस, इसीलिए बोलता है कि तुम जो है इन बातों को समझो, इन बातों को समझो। और मनुष्य क्या है, वो हर चीज का जो है प्रति उत्तर चाहता है, हर चीज को इस प्रकार से देखता है कि जो उसके जो है सोच विचार में फिट होता है। सो लेट मी आस्क यू, आपके पिताजी के द्वारा आपने एक अच्छे विश्वास को पाया जी, और एक अच्छी संगति पाई। आप अपने जीवन में आप प्रभु मसीह को कैसे आपने पहचाना कि वो वाकई में मेरा खुदा है? बहुत सारे लोग परिवार के द्वारा सुनते हैं या कोई ऐसी घटनाएं होती है। इज देयर एनी एनकाउंटर यू हैव फेस? यदि हम उसकी जो है सूची बनाएं जी, तो बहुत सारी सूचियां में जो है बहुत सारी चीज़ों का समावेश मैं कर सकता हूँ, जिसको मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे कई बार मृत्यु से निकाल लिया। यदि मैं तो इसको इस प्रकार से मैं उसका इंटरप्रेट करता हूँ, यदि परमेश्वर कभी प्राय मेरे जीवन में नहीं होता तो शायद वो मुझे जाने देता, परंतु उससे मुझे इस्तेमाल करना था, इसलिए उसने मुझे कई बार मृत्यु से निकाला। उसने अपनी उपस्थिति दिखा, दुर्घटना से निकाला मुझे, कई बार जो है ऑलमोस्ट डेड बेड से निकाला, कई बार जो है मुझे और भी मतलब जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं ऐसे ऐसे समस्याओं से निकाला। तो मैं इसे क्या समझूं? वो कौन है जिसकी दृष्टि, कृपा दृष्टि मुझ पर है, जिसका हाथ मेरे साथ है, जिसका अभिषेक मेरे साथ है, जिसका साथ मेरे साथ है? क्योंकि लिखा तो है, तुम जाओ और इस बात का ध्यान देना, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आमीन, आमीन। तो मुझे मालूम है कोई तो है जो मेरे साथ चलता है। क्या आमीन। तो मैं वचन को लेकर के चलता हूँ। अब वचन जो है शायद मैं कहीं एक्सप्रेस ना कर पाऊँ उसको, परंतु द वर्ड इज इन मी, राइट, क्योंकि मैं वचन की सेवा करता हूँ, आमीन, क्योंकि उसके लिए मैं बुलाया गया हूँ। क्या बात है, यही तो बुलाहट है जिस पर हम बात कर रहे हैं। किस किस बात के लिए परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया? आप इब्रा रेडियो में कई सालों तक थे जी, और आपने चर्च की जो है एज अ पास्टरशिप बहुत सालों तक अलग अलग जगहों पर आपने सेवकाई की। आप अपनी सेवकाई के कौन से अनुभव हमारे साथ बांटने चाहेंगे? ऑफ कोर्स रेडियो की बात जरूर करूंगा क्योंकि हम रेडियो पर स्टेशन पर हैं। नहीं, देखिए, मैं सबसे जो मेरे जीवन से बहुत ही प्रासंगिक था, रेलेवेंसी था, जब परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन में आई तो मैं वास्तव में वचन को बोलना चाहता था, देना चाहता था। और प्रभु ने मुझे सुंदर समय दिया और मेरी जो है एक इनिशियल जो मिनिस्ट्री जो थी उसी जयपुर से शुरू हुई। जयपुर से? ओके। जब मैं जो है एवरी होम क्रूसेड में आया, ओके, जहाँ पर हम जा कर के परमेश्वर के वचन को एक टेक्स्ट के रूप में उन स्थानों में किसी प्रकार के बीहड़, जंगल, पहाड़ों, गांव, देहातों और शहरों में जा करके हम गली गली में जा करके बांटते थे। ये आपकी शुरुआत थी? ये शुरुआत थी। ओके।
सो इस प्रकार की बातों में मेरे को एक आंतरिक खुशी होती थी, और मैं देखता था कि किस प्रकार से मैं महसूस करता था। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु शायद मेरे काम में जो ये काम चल रहा है ये तेरी बुलाहट के अनुसार ठीक ठीक मैं चल रहा हूँ। आमीन। है ना। ये मेरी आरंभिक एक सेवकाई का आरंभ था। फिर उसके बाद प्रभु ने मुझे उधर आपके नॉर्थ ईस्ट में लेकर के गया, जहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, बर्मा बॉर्डर, ये तमाम जगहों पर जा कर के मैंने जो है काम किए। ओके। और वहाँ पर प्रभु ने जो है मुझे कुछ नई बातों को बताना शुरू किया कि किस प्रकार से एक तरफ शहरी लोग और एक दूसरी तरफ जो है दूसरे छोर जो है एक ऐसे भी लोग हैं, परंतु मैं इनका भी प्रभु हूँ, उनका भी प्रभु हूँ। सही कहा। हर एक उनके जो है कल्चरल, उनके जो विचार, उनके सोच बूझ, उनके रहन सहन जितने भी हैं, वो पृथकता और इस पृथकता, और दोनों में समानता क्या है? परमेश्वर उनका भी है, उनके लिए भी मैंने अपने प्राण देने के लिए आए और इनके लिए भी आया। तो यहाँ पर जो है चाहे समतल हो, चाहे नदी हो, चाहे वादी हो, चाहे पहाड़ हो, कहीं भी जहाँ पर भी जो मनुष्य रहता है, परमेश्वर उन सब के लिए है। सही कहा। तो वो कभी बदलता नहीं है। तो इसीलिए जो है प्रभु ने मुझे जो है दो एक्सट्रीम में लेकर के गए। उन जो है यदि आप कहेंगे उन आदिवासियों के बीच में भी, व्हाट ए जॉय इट इज टू गिव अ गॉस्पेल टू ए हेड हंटर सॉर्ट ऑफ पीपल। उन कबीलों में जा करके आप जो है उनको जो है सुसमाचार का प्रचार करो। कुछ लोग पढ़ नहीं सकते तो हम उनको बताना चाहते थे, बैठकर बातचीत करके उनको एक एक को समझाना चाहते थे, क्योंकि पढ़ नहीं सकते वो, तो हम उनको बताते थे। तो ये प्रभु का एक अनुग्रह हम पर था, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। खास करके मैं धन्यवाद देता हूँ। हम यदि उसमें ज़्यादा सक्षम भी नहीं रहे, कई बार जो है हम अपने आप को जो 100% भी नहीं मानते, कई बार जो है स्थितियों के कारण हम गिरे भी, पीछे भी हटे, परंतु हमेशा हमने उस बात को जाना कि जिसके लिए हम बुलाए गए हैं उसके लिए हम स्थिर रहे। हमने कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन हमने यहाँ पर नहीं जाना। आज भी मेरी दृष्टि में एक इलाइट सोसाइटी का आदमी जो है वही है जो है रूरल व्यक्ति है। दोनों, चाहे वो देहाती हो चाहे शहरी हो, चाहे जो बेचारे वो जो है बस्तर के घने जंगलों में रहने वाला हो, चाहे वो जो है ऊपर हाई सोसाइटी का हो। क्या बात है, एक समान दृष्टिकोण है। तो यहाँ से आपने शुरुआत की लिटरेचर मिनिस्ट्री की, और परमेश्वर आपको अलग अलग स्टेट्स में आपको इस्तेमाल करा। इसके बाद आप इब्रा रेडियो में कैसे? 45 साल के सेवकाई में 20 साल मैंने रेडियो के लगाए। 20 साल रेडियो पे आपने एज अ स्क्रिप्ट राइटर, ओके, और जो है टेक्नीशियन के रूप में, ओके, और प्रेजेंटर के रूप में, और प्रोग्राम प्रोडक्शन के रूप में। तो बहुत, और उसमें भी प्रभु ने बहुत आशीष दी। और हमारे कार्यक्रम के प्रत्युत्तर में हमने देखा किस प्रकार से परमेश्वर रेडियो के माध्यम से लोगों को किस प्रकार से उनके जीवन में काम करता है। आपको लगता है कि रेडियो मिनिस्ट्री जो थी तब की और आज की कुछ बदलाव आया होगा, कुछ अच्छा करते होंगे, या फिर आज ज़्यादा बेहतर मौके हैं, या तब थे? क्या आपका रिव्यू क्या है इसके लिए? खैर, ये हमारे और आपके विभिन्न विचार हो सकते हैं, परंतु सत्य ये है, आपके अनुभव से, मेरे अनुभव से तो मैं आप यही कहूँगा कि अभी भी रेडियो इज ए वेरी इफेक्टिव, प्रभावशाली है, बहुत ही प्रभावशाली है। और हम देखते हैं कि भाई तारीखों में यदि इसको लपेटा जाए तो ये जो है करीबन 1920 से प्रचलन इसका हुआ। रेडियो इट केम इनटू फोर्स ना, और अभी देख लीजिएगा 2020 में हम आ गए, ऑलमोस्ट जो है 100 ईयर्स सेम। अभी भी जो है लोग FM को एंजॉय करते हैं अभी भी, है ना। अब उस समय भी जो है देखिए परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए माध्यम था। अब वर्तमान समय में जो है ये तमाम प्रकार की बातें हैं, तो हम बोलते हैं ठीक है, आधुनिक जीवन शैली में, आधुनिक जीवन सेटअप में जो है प्रभु ने जो है हमें ये तमाम चीज़ें दिया है। इसका जो है दो प्रकार से उपयोगिता को भी हम देखते हैं और इसके जो है दूसरे पक्ष को भी हम देखते हैं, है ना। किसी प्रकार से जो है इसका किस प्रकार से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी तो हम देखते हैं। ठीक है। परंतु यदि आप क्रिश्चियन रेडियो के बारे में बात करते हैं तो क्रिश्चियन रेडियो वाज वेरी स्पेसिफिक, हमेशा जैसा था वैसा और क्यों? क्योंकि इट वाज लाइक ए रूबरू,
हार्ट टू हार्ट। ये बहुत अच्छा शब्द है ना, हाँ। उर्दू का रू बर रू। या दिल से दिल बातें होती थी उसमें, है ना। और उसमें क्या था, आपको विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन कहता है सुनने से विश्वास है, Amen. और वो विश्वास परमेश्वर के वचन से। तो जब हम बोलते थे, कुछ भी लोगों के सामने परोसते थे, तो परमेश्वर का वचन ही है। और उनके पास जो है, देखिए ऐसा लगता है कि भाई एक थिएटर, एक रंगमंच में जो है किसी प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं रेडियो के माध्यम से जी। परंतु उसका जो है इंटरप्रेट कैसा लगता था कानों में, वो उसको जो है इंटरप्रेट करता था कि यार वास्तव में कुछ, सिर्फ हमारे पास साउंड इफेक्ट था, परंतु उसको जो है विजुअली ही कुड सी फ्रॉम हिज इनर आईज। वो अपने खुद विचारों में आंतरिक, यस, आंतरिक आंखों से, आंतरिक समझ से, विजुअलाइजेशन से उस चीज को इंटरप्रेट करता था। क्या बात है। ऐसे ही अब हमारा जो यहाँ पर जो है विजुअल है, हम उसमें अटक जाते हैं, परंतु रेडियो ऐसी नहीं थी। और रेडियो में आज भी जो है एक, अभी भी जो है एक कशिश होती है ना। आप अपने टाइम पे सोचिए ना, आज से कई साल वर्षों पहले जो है हम देखते थे बिना का माला, और हर आदमी जो है तैयार रहता था सुनने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जो है कोई प्रोग्राम जब लोग सुनते थे कि भाई इस दिन ये प्रोग्राम आने वाला, तो लोग पहले से तैयारी करते थे, पहले से इंतजाम करते थे, सारे काम छोड़ के उसके लिए बैठते थे। वो पक्का अपॉइंटमेंट। एंड वी हैव आल्सो, मतलब हमने जो है देखा किस प्रकार से लोग प्रति उत्तर में लेटर लिखते थे। आपका वचन हमने सुना, लोग जो है बहुत ही कायलियत से, दे बिकम आवर रेगुलर लिसनर्स। उनके फीडबैक हमारे पास आते थे, और उस फीडबैक में हमें पता लगता था वो किस दशा में है। जी। कैसा लगता होगा यदि लोग बोलते हैं, आपने प्रार्थना के विषय में बोला, एक अनजान व्यक्ति बोलता है मैं प्रार्थना कैसे करूं, मैं प्रार्थना कैसे करूं। जैसे शिष्यों ने पूछा प्रभु यीशु मसीह से, तू भी तो हमें प्रार्थना करना सिखा दे। सही कहा। उसी दिल को छूने वाली बात है। इसलिए रेडियो जो है लोगों की दृष्टि में जो है, उनके समझ में इट्स अ ऑब्सोलीट आइटम। अरे वो पुराने समय की बात छोड़ो ना, ऐसा नहीं। आज भी रेडियो इज इफेक्टिव मीडिया। अगर हम बात करें कंपैरिजन में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इसे किस रीति से देखते हैं? आपने एक शब्द अभी कहा था कि मैं वाकई में परमेश्वर का वचन बांटना चाहता था, लोगों को शेयर करना चाहता था। तो अब हम सेवा के अलग एक्सपीरियंस को देखें। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत लंबे एक्सपीरियंस को किया है, ना केवल आपने अपनी सेवकाई देखी, आपने पिता की सेवकाई देखी है। मैं कहूँगा कि बच्चे अपने पिता की सेवकाई कुछ हद तक जीते हैं, क्योंकि वो भाग होते हैं। आपने अपनी सेवकाई देखी है और अपने संगी साथियों की सेवकाई देखी है। किस रीति से देखते हैं आप इस सेवकाई को, इस बुलाहट को जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया? कई बार लोग इसे बहुत नेगेटिव वे में देखते हैं और कई बार पॉजिटिव में। बात ये नहीं है कि मैंने अपनी सेवकाई में या अपने समय में क्या पाया क्या खोया, लेकिन बात यह है कि जो बुलाहट मेरी थी, जैसा कि पौलुस कहता है, मैं निकम्मा ठहरा। मुझे जो काम करने के लिए बोला था मैंने वही किया, तो मैंने जो काम करना था उसी के लिए काम किया, और फिर भी बोलता मैं निकम्मा ठहरा। अगर इस नजरिए से जो पौलुस का नजरिया है उस सेवकाई को आप देखें, तो किस रीति से आपके रिव्यू होंगे? देखिए, हम सिर्फ जिस काम के लिए बुलाए गए हैं, यदि मैंने उसको जीवन का स्वामी माना है, तो स्वामी और दास में एक रिश्ता है जी। मेरी आंखें हमेशा स्वामी की ओर हैं, मेरे कान हमेशा स्वामी की ओर हैं, एंड आई एम फॉर हिज कमांड। क्यों? क्योंकि मेरा सर्वस्व जो है उसके कमांड और उसके दृष्टि पर टिका हुआ है। मुझसे क्या कहता है, क्या कराना चाहता हूं, और मैं बोलता हूं कि बुलाहट वही है द डे आपने उस बुलाहट को समझ लिया। बहुत अच्छा। तब आप जो है, आपका जीवन एक जगह स्थिर रहता है, फिर आप इधर उधर नहीं देखते हैं। आपको देखिए कि आपकी बुलाहट है क्या, आपकी बुलाहट क्या है। बेशक हम जो है संसार में रहते हैं, बेशक हम शरीर में हैं, जीवन में स्थितियां परिस्थितियां बदलती आती हैं, विषम परिस्थितियां आती हैं, दुख मुसीबत परेशानी तंगाई तन्हाई होते हैं, परंतु इन तमाम बातों के बीच में जो आपकी बुलाहट है, यदि आप उसमें स्थिर हैं, तो जिसने आपसे वादा किया है बोलता है मैं तेरे साथ हूँ। ठीक बात है। वो आपके लिए जो है ही विल मेक अ वे फॉर यू, राइट, आपके लिए ओपन निकालेगा। और देखिए आकाश,
कभी कभी जो है लोगों के नज़रिया बहुत ही अलग है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आज तो मैं बोलने से शर्माता भी नहीं हूँ और इस बात के लिए मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है, क्योंकि मैं सच सुनना इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि कई लोग जो है उनके जो बहुत ही एक शब्द मैं इस्तेमाल करूं कि मतलब निकृष्ट, बहुत ही लो उनके विचार हैं, जिनको कुछ नहीं मिल पाता वो लोग इसी सेवा में आ जाते हैं, पास्टर प्रचारक बन जाते हैं। मैंने अपने कानों से सुना। हाँ, अक्सर ऐसा कहते हैं, जो कि पूरी तरह सच नहीं है। तो ये जो है ये सत्य नहीं है, और जो है उनको मालूम नहीं है कि प्रभु की सेवा जो है ये, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही आशीषमय है। सबसे बड़ी बात जो है प्रभु की सेवा करना है ना। अब स्वर्गदूत भी तरसते होंगे, परंतु अब स्वर्गदूत जो है उसकी सेवा नहीं, अब तो वो हम लोगों से सेवा टाल जाता है ना। तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जो है वो अपने हाथों में लेकर के मुझको और आपको अपने आदर का पात्र बनाता है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये सेवा को आप देखते हैं? कितना अनुभव लिया आपने, इतने साल आपने लिटरेचर बांटा, आपने 2 से 3 चर्च उनके पास्टरशिप आपने की। मैं कहता हूँ कि एक पास्टर की सेवा सबसे ज़्यादा भारी होती है बजाय दूसरी सेवकाओं जो भी हो। मैं खुद अनुभव करता हूँ, क्योंकि मैं कई सेवाओं में इन्वॉल्व खुद हूँ। पर अगर आपने वो सब भी किया, साथ ही साथ आपने रेडियो मिनिस्ट्री के लिए बहुत लंबा समय दिया, इन बातों को अगर आप समराइज करके कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? इज दैट रियली यू हैव डन समथिंग, और यू हैव लाइक रिग्रेट्स, यार ये क्या हो गया जीवन में, किस तरह की? मैं दिल की गहराई से और बहुत ही स्पष्ट रीति से और परमेश्वर के भय में इस बात को बोलता हूँ कि धन्य है मेरा जीवन, और धन्य है वो परमेश्वर जिसने मुझको अपनी महिमा के लिए, अपने जो है अभिप्राय के लिए चुना, और अपनी वचन की सेवकाई के लिए उसने मुझे आगे बढ़ाया। और इसलिए मुझे किसी प्रकार की कोई इसमें रिग्रेट नहीं है। मेरे ख्याल एक और चीज़ यहाँ पर बहुत बेहतर काम करती है, वो है नम्रता, दीनता, जिसके लिए प्रभु हमें प्रेरित करता है। आप जहाँ बैठे हैं यहीं पर कुछ समय पहले गवर्नमेंट के एक बहुत बड़े अधिकारी, जो कि पूरे राजस्थान में काफ़ी बड़े प्रचलित थे, वो सीनियर साइंटिस्ट, एंड ही गॉट रिटायर्ड। जिससे पहले जब वो यहाँ आए, उनके रिटायरमेंट से पहले, तो उनके साथ 3-4 लोग हैं जो कि उनके साथ हैं। उनका पीए है, असिस्टेंट है, ड्राइवर है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है। जस्ट रिटायरमेंट के बाद वो यहाँ बैठे हैं, और वो तब पैदल आए हैं, कोई नहीं है साथ में। आखिरी बार मैंने उनको घर ड्रॉप किया, उसके बाद उनकी फ़्लाइट थी अपने होम टाउन के लिए। ये चीज़ जो अभी आपने कही ओहदे वाली, बहुत सारे लोग ओहदों को बनाते रहते हैं, उनके पास अपने रीज़न है, और मैं नहीं समझता उसमें कुछ गलत है या फिर अच्छी बात है, पर हाँ, बुराइयाँ अक्सर ज़्यादा पैदा होती हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में सेवकों के बीच में किसी प्रकार का ओहदा है, या ये फिर हमारी ही सोच और हमारा ही बनाया हुआ कुछ है? कोई परमेश्वर सोचता है, या ऐसी ये कुछ बात एक लोगों की बनाई हुई एक मैं कहना चाहूँगा सिस्टम है ना। संस्थागत कार्यों में आप देखते हैं, है ना, ये तमाम प्रकार की बातें होती हैं कि भाई वहाँ पर डायरेक्टर है, वहाँ उसका सबऑर्डिनेट है, वहाँ पर ये नहीं। परंतु वचन में जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो है वी आर टुगेदर, हम को लेबरर हैं, हम जो है दाग में जो हम काम करने वाले, हम सहकर्मी लिखा है, सहकर्मी लिखा है। तो इसलिए जो है हमको वो जो है हमको इस प्रकार से दास नहीं कहता, राइट, मैं तुम्हें भाई कहूँगा। क्या बात है ऐसे। तो जब हम इन प्रकार की बातों को न सिर्फ शब्दों में, परंतु उसके जो है भावार्थ को जब हम अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, तब पता लगता है कि यार ही इज स्टैंडिंग विथ मी लाइक माई ब्रदर, ही इज माई लॉर्ड, बट ही ब्रिंग्स इन माई लेवल। इसीलिए जो है कभी कभी हमको जो है बहुत ही एक नए चेतना के साथ हमको अपने जो है बुलाए जाने को वास्तव में गंभीरता के साथ उसका एक मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन की उम्र क्या होगी? क्या लगता है आपको, क्या ये उम्र से कुछ लेना देना रखता है? देखिए आकाश, हमारा जीवन क्या है? आज मैं आपसे बोलूं, हमारा जीवन, जो आज का जीवन हम आप जी रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ द कमिंग डेज। आज का दिन हमारा पहला दिन है, और हो सकता है ये हमारा अंतिम दिन, आखिरी दिन भी हो। सही कहा। तो हम किस बात की घमंड करें? जी,
इसलिए जो है जो काम आपको दिया गया है, हो सकता है एक दिन के लिए है, हो सकता है आपको जो है कुछ वर्षों के लिए है, और हो सकता है कुछ आपको मृत्यु तक जब तक आप ना पहुंचे तब तक के लिए आपको है। इसलिए कभी कभी मैं हमेशा याद करता हूं परमेश्वर के कई एक दासों को, जो बेचारे जो है जैसे जो एक जो रणभूमि में जो है लड़ते लड़ते जो है वो वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं, है ना? Yeah, that's right. इससे बढ़कर के उनको और क्या चाहिए, पता सही नहीं। कहा। तो हमारी भी इच्छा है सर, यदि जिस बात के लिए प्रभु ने बुलाया है, यदि हम उसमें विश्वास योग्य हैं, यदि हमने जो है इसी में अपना जो है जीवन प्रभु ने हमारा ले लिया, तो उससे बढ़कर के हमारे लिए और क्या होता है। क्या बात है। आप, मुझे बड़ी आशा है कि जो श्रोता सुन रहे हैं उन्होंने बहुत प्रेरणा प्राप्त की है आज के इस प्रोग्राम से। एंड एट लास्ट, अब आखिरी में स्ट्रेट क्वेश्चन और स्ट्रेट आंसर। यस, मैं आपसे पूछूंगा पहला ये, आप अपने जीवन के सारांश में केवल मुझे कोई 2 घटना ऐसी बताएं जिसके कारण आप अपनी सेवकाई और अपनी बुलाहट के कारण सबसे बड़े आनंद में कि परमेश्वर ने मुझे ये इन बातों में खास रखा। 1999 में मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मेरे और मेरे लड़के का, और उसमें हमने सोचा कि हम मर गए हैं। उस जगह पर जहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हुआ कोई नहीं था, परंतु पता नहीं कौन आया, हमें उठा करके ले गया अपने साथ, और उसने ये बोला कि सर मैं आपको जानता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, पिछले कोविड काल में मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम आ गया, और जो है मैं शायद नहीं था, परंतु फिर भी प्रभु के दास ने मेरे लिए दुआ किया, पता नहीं कौन है। जब वो दुआ कर रहा था तब उसकी एक आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी, और न रात से तू डरेगा और न किसी प्रकार का तुझे नुकसान होगा, वो आवाज़ मेरे कानों में आई। ये 2 बातों से मैंने जान लिया स्पष्ट रूप से कि प्रभु मेरे जीवन के साथ है। भजन संहिता में लिखा हो ना कि मैं ना मरूंगा परंतु मैं उसकी महिमा करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कभी कभी जो है ये छोटी छोटी बातें, जीवन की में बहुत सी बातें होती, परंतु छोटी छोटी बातें ये मेरे और आपको एक विश्वास की हमारी कड़ी को मजबूत करती हैं। इस बात को आप जानेंगे। सही कहा। किसके पास नहीं आज परेशानी, किसके पास नहीं है? आज 100 में से जो है 80% लोग जो है अपने आप को परेशान बिना मतलब के। जवान जो है 100 में से कम जो है 85% से 90% जो है दे आर अंडर डिप्रेशन। डिप्रेशन किसको होना चाहिए? दे आर वर्किंग फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज। मैंने बोला बड़े बड़े मल्टीनेशनल में काम करते हैं, 1.5-2 लाख रुपए का पैकेज मिलता है उनको। डिप्रेशन किस बात की भाई? किस बात का? बात करो 10,000 वाले की, बात करो उसके जो बेचारे जिसको जो है 2 जून की रोटी मतलब कमाने के लिए उसको जो है कुछ नहीं है, फिर भी जो है इसे आप समझ सकते हैं। और जो इस प्रकार की बातें जब होती हैं तो हमारी आंखें जो है दृष्टि प्रभु पर रखती है, क्योंकि वही हमारा प्रोवाइडर है। सही कहा। यदि वो हमारा प्रोवाइडर नहीं होता तब हम अपनी आंखें दूसरों पर उठाते। 2 आपको बात बतानी है, 2 अचीवमेंट्स आप अपने जीवन में, अपनी बुलाहट में जो आपने देखा हो कि ये 2 अचीवमेंट्स हैं मेरे, इन चीज़ों को मैंने पा लिया मेरी सेवकाई के दौरान। एक तो मेरे जीवन में आज तक जिसके लिए मैंने अपने आप को कमिट किया, आई हैव बीन गिवन लॉन्ग लिस्ट वेयर आई कुड हैव सीन माई लाइफ बेटर, परंतु उन तमाम बातों को जो है मैंने एक साइड में रखा। कई एक समय ऐसे भी आए कि मुझे अवसर दिया गया कि जो है मैं विदेशों में जाकर के जो है वहाँ रहूँ, उसको भी जो है हमको अगुवाई नहीं मिली, परंतु हमें जो है सेटिस्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, संतुष्टि तब मिली जब हमने पाया कि यदि हम कहीं परमेश्वर की हम सेवा जिस हालात में है उस हालात में हम कर रहे हैं। क्या बात है। देखिए भौतिक की चीज़ें जो है परमेश्वर जो है देता है, यदि उसकी मुझे आवश्यकता है, यदि उसके जो है इच्छा में है मुझे मिलेगा। और मैं इस बात को भी जानता हूँ, आज तक जो मुझे चाहिए, जो मेरी आवश्यकता थी, प्रभु ने मुझे मेरे परिवार के लिए मुहैया किया। प्रेज द लॉर्ड। आज तक तो मैं किस बात के लिए इनकार करूँ, बताइए मेरे को आप। तो कभी कभी जो है हम जो है उस बात में
बड़ी गहनता के साथ नहीं उतर पाते, तो गलती मेरी नहीं है, वही गलती जो है वो परमेश्वर की नहीं है, ये गलती मेरी अपनी सही है, कहा। गलती मेरी अपनी है। Why should I be dependent? जिस पर मैंने भरोसा किया है सबसे बड़ा सोर्स वो मेरा है। हाँ, यदि मेरी जो है महत्वाकांक्षा है, मेरी जो है बड़े भारी वो एक ऐसे मैं एक देखता हूँ, अपने ख्वाब को जो है सजाने की कोशिश करता हूँ, मैं प्रयास से नहीं कर सकता, अपने प्रयास से नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक दिखावटी है। मनुष्य आज मुझे अफसोस है, कभी कभी जो है मैं भी लगता हूँ कभी कभी यार शायद मेरा भी जीवन कभी आडंबरी लगता तो नहीं है। सेल्फ एवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है। और द मोर यू बिगेन टू थिंक अबाउट दिस, उतनी आप में और भी प्रभु के प्रति जो है ना, आप जो है प्रभु के प्रति आप झुक जाते हो। क्या बात है। लास्ट आखिरी दो ऐसे कोई रिग्रेट्स या ऐसे कोई जिन बातें जिनके कारण आपका दिल भर आया हो, आप बोलते हो ये काम ज़िंदगी में मैं नहीं कर पाया, या ये आज के दिन तक सेवा में पता नहीं ये क्यों ऐसा हुआ, ये कब होगा, कैसे होगा, ऐसे कोई दो रिग्रेट की बात आपके जीवन में रही हो? पहले मैं सोचता था Okay. जब मैं दूसरों को भी कभी कभी देखता था तो मैं सोचता था यार काश मेरे पास भी ऐसा होते, काश मैं ऐसा होता, मैं भी ऐसे ऐसे बड़ी सभाओं में प्रचार कर सकता। और ये था, ये जब मैं जवान था तो मैं भी सोचता था, परंतु उस स्टेज पर आने के लिए मुझे कम से कम जो है 30 से 35 वर्षों की जो है एक नए नए पायदान जो है मुझे चढ़ना पड़ा। 30-35 साल लगे पहुंचने के लिए। यस। और यदि मैं जो हूँ, ऑफ कोर्स देयर आर सम शॉर्टकट्स नो, आराम से, तो हमने बोला कि नहीं, प्रभु जो है उसके साथ हम चलेंगे। यस। और जैसे आपने कहा कि यू डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग एंड आई डोंट रिग्रेट। जिस प्रभु ने हमें इतने वर्षों तक संभाल के रखा है, मैं अपने तमाम भाई बहनों को बताना चाहता हूँ, सेवकों को बताना चाहता हूँ, वचन में क्या नहीं लिखा है? श्रापित है वो मनुष्य जो अपनी दृष्टि जो है मनुष्य की ओर लगाता है, जिसमें किसी प्रकार को उद्धार करने की उसमें क्षमता नहीं है। यदि हमारी आंखें आज भी परमेश्वर की ओर लग जाए तो एक नया जो है परिवर्तन आ जाए। क्या बात है। दैट्स ब्यूटीफुल वन। आई बिलीव ये जो समय रहा, लोग बहुत गहराई से सुनकर सीखकर अपने जीवन में बड़ी बातों को प्राप्त करेंगे। मैं आपको प्रेरित करूंगा प्रियो, आज अपने आप को थोड़ा सा खंगालिए, खुद अपने अंदर झांकिए, अपने खुद के अंदर का इवैल्यूएशन करना शुरू कीजिए, सही चीज़ों को देखिए। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर आई हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये बात कर रहा हूँ वो चुनिए कि जो आपके आत्मिक जीवन को उन्नति देता हो। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुल हमारे बीच में आने के लिए। ये आभार की बात है कि हमने इस पर बात की। दिल की गहराई से अपने अंदर की बात लोग अक्सर नहीं निकालते, वो छुपे होते हैं, पर ऐसे समय भी बहुत कम आते हैं कि वो अपने मन की बात बोल सके। हमारे प्रधानमंत्री ज़रूर मन की बात बोलने की बात करते हो, लेकिन वो मन की बात होती नहीं है, पर मन की बात यहाँ होती है। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, प्रभु बहुत आशीष करे। मैं आपको प्रेरित करूँगा, लगातार सुनते रहिए, लगातार सीखते रहिए। और यदि आपके मन में प्रभु बोझ देता है तो अपने हाथ को बढ़ाकर इस सेवकाई के लिए अपने ऑफरिंग्स आप हमें भेज सकते हैं। नीचे लिखे नंबर पर फ़ोन मत कीजिए, सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और अपनी ऑफरिंग्स भी इसी नंबर पर आप भेज सकते हैं। मैसेजेस का मैं ज़रूर जवाब दूंगा जो कि व्हाट्सएप पर होंगे, फ़ोन कॉल उठाना मुश्किल है। तो प्रभु आपको प्रेरित करे, आपके जीवन में कार्य करे। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं आरजे गौरव और आपको प्रेरित करना चाहूंगा, प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो का नया एप्लीकेशन, जिसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। 24 घंटे और 7 दिन आप रेडियो को सुन सकते हैं, लाइव प्रोग्राम सुन सकते हैं। साथ ही साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो है हिंदी बाइबल के 2-2 अध्याय आपको दिन में 3 बार सुनने को मिलेंगे, और वो भी ऐसा ऑडियोबल बाइबल जिसे सुनकर आपको सच में बाइबल बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। साथ में खूबसूरत गीत सुनेंगे और लाइव प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं। मैं आपके साथ रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 to 10 आपके साथ आरजे गौरव यानी मैं रहता हूँ। साथ ही साथ में इवनिंग शो में भी आपके साथ रहते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे टेस्टिमनीज, बाइबल सरमन,
बाइबल स्टोरीज और भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आपको रेडियो पर सुनने को मिलेंगे। तो प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो।